हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एमईसी के बारे में बात की कि एमईसी क्या होती है, एमईसी के कौन कौन से दो डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसमें एक था प्रोस्पेक्टिव यील्ड और दूसरा सप्लाई प्राइस। और फिर हमने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल की भी बात की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच एमईसी डिपेंड्स, या पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले तत्व। पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। इन फैक्टर्स को हम जनरली दो भागों में बांट लेते हैं। एक है शॉर्ट टर्म फैक्टर्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। एक है अल्पकालीन तत्व और दूसरा दीर्घकालीन तत्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस शॉर्ट टर्म फैक्टर्स या अल्पकालीन तत्व। पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले अल्पकालीन तत्वों में सबसे पहला मेन है साइज ऑफ द मार्केट, बाजार का आकार। पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर बाजार के आकार का भी प्रभाव पड़ता है। यदि मार्केट का साइज़ बड़ा होगा, विस्तृत होगा, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, वस्तुओं की प्रेजेंट और फ्यूचर की जो डिमांड है, वस्तुओं की जो मांग है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। वस्तुओं की अधिक मांग होगी तो एमईसी पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट का साइज़ बड़ा होने के कारण, क्योंकि जो उद्यमी हैं वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे, जिससे उनको कई तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज प्राप्त होंगी, जिसके फलस्वरूप पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो बढ़ेगी। और वाइस वर्सा, अगर मार्केट का साइज़ कम है या छोटा है तो उसका पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग कॉस्ट एंड प्राइसेस, लागत और कीमत संबंधी भावी संभावनाएं। यदि भविष्य में मान लीजिए वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने की और कॉस्ट या लागतों के कम होने की पॉसिबिलिटी है, कॉस्ट मतलब इनके कम होने की संभावना है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे निवेशकर्ता अपने निवेश की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके विपरीत अगर वस्तुओं की कीमतें कम और लागतों के बढ़ने की संभावना है तो इसका पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण निवेश की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति का भी एमईसी पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो जो वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे निवेश में वृद्धि होगी। इसके विपरीत अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कमी हो रही है तो उसका पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों की मनोवैज्ञानिक अवस्था। कि उद्यमियों की मनोवैज्ञानिक अवस्था किस तरह की है, उद्यमी आशावादी हैं या निराशावादी हैं। अगर मान लीजिए उद्यमी आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो इससे निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और एमईसी में भी वृद्धि हो जाती है। और अगर जो उद्यमी हैं वो निराशावादी हैं तो निवेश में कमी की टेंडेंसी होगी और जिसका एमईसी पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन इनकम, इनकम में परिवर्तन या आय में परिवर्तन। क्योंकि जो निवेश होता है वो इनकम पर डिपेंड करता है, आय का फलन होता है। तो यदि लोगों की इनकम बढ़ती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कंजम्पशन में इंक्रीज होगा। और क्योंकि कंजम्पशन में वृद्धि होती है जब, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन या त्वरक सिद्धांत काम करता है, तो त्वरक सिद्धांत के द्वारा सीमांत उत्पादकता पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और यदि आय में कमी हो जाती है तो उससे पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति। टैक्स रेट का या करों की दरों का भी पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों की दरें काफ़ी ऊंची हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर अप्रत्यक्ष कर मान लीजिए बढ़ जाते हैं तो कीमतें बढ़ जाएंगी और उसके कारण उपभोग में कमी आ जाएगी, जिससे जो निवेश है वो हतोत्साहित होगा और पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर करों की दरें कम कर दी जाती हैं तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और निवेश प्रोत्साहित होगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, पूंजी वस्तुओं का वर्तमान भंडार। मान लीजिए वर्तमान समय में जो कैपिटल गुड्स हैं उनका भंडार पहले से ही बहुत ज़्यादा है,
तो ऐसी दशा में पूंजी की सीमांत उत्पादकता में ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना नहीं होती, बल्कि कंपटीशन के कारण पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो कम होने की जो प्रवृत्ति प्रकट करती है। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट, भविष्य में लाभ की संभावनाएं। वर्तमान निवेश पर भविष्य में लाभ प्राप्त होने की संभावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अगर ये संभावनाएं अनुकूल हैं तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और अगर ये संभावनाएं नेगेटिव हैं तो उसका पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, दीर्घकालीन तत्व जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला है पॉपुलेशन या जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि होने से पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन में अगर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि होती है तो मार्केट का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ने की संभावना हो जाती है, जिससे कंजम्पशन गुड्स की डिमांड में इंक्रीज़ होगा और इसका निवेश और एमएससी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत अगर पॉपुलेशन कम हो तो निवेश और एमएससी पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की आर्थिक नीति। सरकार की आर्थिक नीति का भी प्रभाव पड़ता है एमईसी पर। मान लीजिए सरकार का उद्देश्य है देश में समाजवाद स्थापित करना, तो ऐसी दशा में सरकार क्या करती है, राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाएगी, डायरेक्ट टैक्सेस में वृद्धि कर देगी। तो इस तरह की नीति से क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होता है और इसका पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अगर सरकार की आर्थिक नीति प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने की है तो उसका फिर पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब सरकार की नीति किस तरह की है वो भी अफेक्ट करती है। मान लीजिए हम कहें कि सरकारें मान लो करों की ऊंची दरें रख रही हैं, व्यापारिक नियंत्रण रख रही हैं, तो इसका ये एमएससी को घटाते हैं ये सारे तत्व, जिससे निजी निवेश कम हो जाता है। और अगर मान लो सरकारी नियंत्रण इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, शिथिल है, उदार नीति अपना रही है सरकार, खुली लाइसेंसिंग प्रणाली अपना रही है, तो इन सब का एमएससी पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और जिससे आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट अनकरेज होगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास। उत्पादन की तकनीकों में सुधार आने से और नए नए आविष्कारों के कारण भी इन्वेस्टमेंट और एमएससी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई उत्पादन का नया तरीका अपनाया जाता है मान लीजिए, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, उत्पादन का पैमाना ऊंचा हो जाएगा उससे, तो उसके फलस्वरूप और मान लीजिए हम कहें और उत्पादन के ऊंचे पैमाने के फलस्वरूप कई तरह की इकॉनमीज मिल रही हैं, जिससे एमएससी में भी काफ़ी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है एबनॉर्मल कंडीशंस, असामान्य परिस्थितियाँ। मान लीजिए देश में फ्यूचर में युद्ध या राजनीतिक उथल पुथल या सामाजिक अशांति की स्थिति होने की मतलब आशंसा है, तो इसका पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अगर देश में शांति है, सुरक्षा है, राजनीतिक स्थिरता है, इस तरह का माहौल है, तो इसके फलस्वरूप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनकरेज होगा और जिससे एमएससी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेरिटरी, नए क्षेत्रों का विकास, कि जब देश में नए नए क्षेत्रों की डेवलपमेंट होती है, नई नई बस्तियां बसाई जाएंगी, तो उसका भी एमएससी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यहाँ का एमएससी में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि नए क्षेत्रों में सब तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, चाहे वो यातायात है, संचार है, भवन निर्माण है, इन सब तरह की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए काफ़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है चेंज इन द सप्लाई ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट, पूंजी उपकरणों की पूर्ति में परिवर्तन। पूंजी उपकरणों की पूर्ति का भी सीमांत उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। यदि मतलब प्रेजेंट में ही जो पूंजी उपकरण बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा है कि बढ़ती हुई मांग को आसानी से पूरा कर सकते हैं, तो निवेश पे और एमईसी पर उसका फेवरेबल नहीं मतलब अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा। और यदि वर्तमान पूंजी उपकरण है बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो इसका निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा या फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन डिमांड, मांग में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि। अगर मान लीजिए फ्यूचर में लग रहा है कि उपभोक्ताओं की मांग में परमानेंटली काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, तो इस
स्थिति का भी, इस तरह की सिचुएशन का भी पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे एमएससी में इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि मांग में वृद्धि के कारण लोग अधिक मात्रा में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये थे शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म फैक्टर जो एमएससी को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।